करके काजल लगा करके पाँव में काला टीका लगा करके लाला की बलैया लेकर के और माँ यशोदा लाला को लेटाई और लाला की आंखों में आंखें डालकर बोल रही है। लाला बोली भगवान ये कब खेली मेरे संग। और बूढ़ी माँ 80 साल की डोकरी हो गई। यशोदा कहाँ दिमाग जाएगा बचपन में। ठीक है बहन कैसे आई आज, चलो तुम भोजन करके जाना, प्रसादी तैयार है। पूतना बोली सो तो भोजन को टाइम ना है, एक बार छोरा को मैं ओकी शकल देखवे आई हूँ। मैया बोली देख बहन बड़ो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तू एक बार लाला अंदर लेते हैं, तुम जाके लाला को देख लो। अब ये पूतना एकांत में ही देखना चाहती थी। पूतना लाला को देखने गई और यशोदा मैया काम में लग गई। अब लाला पूतना को जैसे ही पूतना अंदर आई, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा प्रभु आप मौसी जी को अभी तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, अब मौसी को देखकर आपने आंखें मूंद क्यों ली। भगवान बोले मौसी जी जहर पिलाने आई है और जहर पीने का डिपार्ट तो शंकर जी के पास है। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, आओ प्रभु मौसी जी जहर पिलाएगी, आप ही पी लो। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है और भगवान तो तारना जानते हैं। मानो पूतना की डायरी उठाकर देखने लगे, एक भी पुण्य मिल जाए इसका तो तार दूं, क्योंकि वो जमाने को तारता है तो जो भगवान को जहर पिला रहा है भगवान उसे क्यों ना तारेगा। इतना दयालु जो भगवान है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त कहते हैं। भगवान के जैसा दयालु कौन होगा, हम जैसा पापी और उस जैसा दयालु। सारे पापों को भूल जाता है भगवान, अच्छा ही याद रखता है। जैसे हम लोगों का स्वभाव कैसा है, हम लोगों का स्वभाव ऐसा है कि हम बुराई याद रखते हैं, अच्छाई भूल जाते हैं। और भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान बुराई भूल जाता है, अच्छाई याद रखता है। सास ने आपके साथ कितना अच्छा किया है किसी बहू को याद नहीं है, लेकिन अच्छा किया है सास को कुछ याद नहीं है, लेकिन बहू ने क्या बुरा किया है सास को याद है। अच्छाइयां कोई बांध के नहीं रखता, बुराइयां सब बांध के रखते। कहते हैं इंदौर बहुत स्वच्छ है, तो गलियां तो स्वच्छ हो गई साहब जी, नगर तो स्वच्छ हो गया, अब विचारों को और कर लो इतना ही स्वच्छ। सारी बुराइयां जब कचरा वाली गाड़ी आती है, स्वच्छ इंदौर स्वच्छ भारत आती ना, सवेरे सवेरे गाना गाती हुई, तो उसी गाड़ी में आप अपनी बुराइयां भी डाल दिया करो। जब आप अपने अंदर की बुराइयां उस डस्टबिन में डाल देंगे तब हम मान जाएंगे कि अंदर बाहर अब स्वच्छ हो गया है, परमात्मा का अवतरण होगा। पूतना मौसी आई भगवान को देखकर, भगवान ने मौसी जी को देखकर आंखें बंद इसलिए कर ली क्योंकि पूतना सुंदर थी। पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन उसने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया था। इतना बढ़िया उसने अपना श्रृंगार किया था कि पूतना मौसी कुरूपणी थी लेकिन स्वरूपणी दिख रही थी। भगवान बोले जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तन सजाया मन नहीं सजाया। तन को बहुत ठीक किया, मन ठीक नहीं हुआ। और तन को ठीक कर लो भगवान मिलने वाले नहीं जब तक मन ठीक ना हो। मैं बोल चुका हूं कि कढ़ाई को बाहर से धुलना नहीं पड़ता, ज्यादा अंदर से ज्यादा धुलना पड़ता है। कढ़ाई को अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ता है, ऐसे शरीर को बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ता है। ये भी कढ़ाई जैसी, इसको अंदर से धुल लो। बाहर तो बढ़िया दिख रहा है, अंदर कब धुलोगे। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। कपड़े रंग देने से कोई महात्मा नहीं होता साहब जी। तन को क्या धुलते हो,
जो मन के मैल न धोई। मन गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन के मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा बहुत नहाया, सासू माँ 4 बार गंगा नहा आई, पर अभी भी गुस्सा कर रही है। अभी भी बात बात में डोकरी को गुस्सा आता, बुढ़ापे में। 4 धाम कर ले महाराज हमने, 4 धाम हो गए हमारे। 4 धाम कर लिए, लेकिन क्रोध नहीं छूटा। शरीर बूढ़ा बूढ़ा हो गया, पर लोभ नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा। तो 4 बार तीर्थ हो गए तो क्या मतलब। कोई भी तीर्थ जाओ, वहां नदी जरूर मिलेगी। हर तीर्थ नदी के किनारे है। मानो नदी में इसलिए तीर्थ बने हैं नदी के तट पर कि आप घर में पाप करो और यहाँ आओ और सारे पाप इस जल में धुल डालो। आज से क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे। अब बुढ़ापा आ गया, अब सिर्फ भगवान का नाम जपेंगे, भजन करेंगे, तब तो गंगा नहाना सफल है। नहीं तो कल हमने बताया था कि आप लोगों की गंगा नहाने से गंगा गंदी हो जाती है। कल सुना था ना आप, शायद आप लोगों ने एक बात मैंने सुनाई थी। किस किसने सुनी? क्या थी वो बात, जरा बताओ। हाँ? और हाँ, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं सब कथा। ध्यान से ताली बजाओ बच्चे के लिए। माँ बाप घर में प्यासे मर रहे हैं और बेटा जाके गंगा नहाए तो गंगा जी और गंदी होती है ऐसे पापियों से। तो गंगा को गंदा ना करें, है ना। पाप से बचें। कुछ लोग हैं पुण्य के नाम पर पाप कर लेते हैं। पाप तो पाप है साहब, पाप मत कमा लेना, नहीं तो दुखद होता है। पाप तो दुख देने वाला, दुखदाई होता है। पूतना मौसी ने भगवान को पकड़ लिया, आंचल से लगाया, दूध पिलाया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दूध पी लिया। दूध पिया, थोड़ा जहर था मौसी के पास, जहर भी पिया। अब दूध फिनिश, जहर फिनिश। भगवान को लगा मौसी जी के प्राण पी लूं। पकड़े हैं तो बार बार पकड़ने की जरूरत, पकड़ ले, पीने लगे प्राण। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। हमारा कन्हैया टेढ़ा है ना। राम जी सीधे हैं, राम जी सीधे हैं, कन्हैया जी टेढ़े हैं। क्यों? क्योंकि सीधी चीज अंदर जाए तो जल्दी बाहर आ जाए, लेकिन टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है, साफ निकलती नहीं है। मेरा कन्हैया जल्दी से अंदर जाता नहीं है, हृदय तक जाता नहीं है, और किसी के दिल में चला गया तो फिर कभी निकाला और निकलता नहीं है। टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा। और केवल कन्हैया टेढ़ा नहीं, कन्हैया की मम्मी भी टेढ़ी है, कन्हैया के बाबा भी टेढ़े, बाप मातारी सब टेढ़े। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा
तेरी टेढ़ी रे नजरिया। टेढ़ा है कन्हैया, देख लो ना। तू टेढ़ा ओ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया 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 तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा हो तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो पलटाओ तेरो टेढ़ो, 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 तेरी रे तेरी तेरी यशोदा डोकरिया, तेरी यशोदा डोकरिया, तू टेढ़ा तेरी तेरे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाल तेरे टेढ़े, बाल तेरी टेढ़ी है, बाल तेरे टेढ़े, कन्हैया की चाल बाप तेरे टेढ़े है, बाल तेरे टेढ़े, तेरे टेढ़े है, बाल तेरे टेढ़े रे, टेढ़े रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तेरी मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 ओ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया। श्याम सुंदर बहुत टेढ़ी टेढ़ी लीलाएं करते हैं, सबकी समझ में नहीं आती। पूतना को मार दिया और मारा नहीं, मारना तो बहाना है, तार दिया भगवान ने, तारा है सारा जमाना।
श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। बेरों का करके बहाना, शबरी को तारा बेरों का। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। और बहाना कौन सा? सत्संग का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। बहाना कौन सा? विष का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। बहाना क्या था? नैया का करके बहाना, हमने सुना है नाथ विदुरानी को तारा। और बहाना कौन सा? छिलकों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तब तारोगे? तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। तुम्हें पाने की चाहत, तुम्हें पाने की चाहत कब से लगाई। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। आँखें तरसती, आँखें तरसती दरस को तुम्हारे। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। आओ न आओ मर्जी तुम्हारी। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी खड़ा हूँ दरस को तेरे। दे दो दर्शन अब मर्जी तुम्हारी। तेरे सिवा तेरे सिवा मेरा न कोई। मानो न मानो मर्जी तुम्हारी। मानो न मानो मर्जी तुम्हारी।
मानो मत मानो, पर मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है ना। तुम्हारे पास मेरे जैसे लाखों हैं, मेरे जैसी भीड़ लाखों, मेरी जैसी भीड़ लाखों दर पे खड़े है। मेरे जैसी भीड़ तो तेरे दर पे खड़ी है, मेरे जैसी भीड़ लाखों दर पे खड़े है। आओ न आओ मर्जी तुम्हारी, अब आओ ना आओ, मिलो ना मिलो, ओ अब मर्जी तुम्हारी। भगवान ने पूतना को मार नहीं तार दिया। वो गति जो माँ यशोदा कौशल्या को मिलनी थी, आज वो गति आज पूतना को वो गति दे दी। पूतना का उद्धार। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान सयापा ययदाप्य साध्वी लेवे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यम् अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना मौसी को तार दिया। भगवान श्री कृष्ण एक दिन बच्चों के संग, अब थोड़े भगवान बड़े भय हैं, 6 महीने के भय तो शकटासुर आ गया भगवान को मारने। माँ यशोदा छकड़े के नीचे लिटाती है और सबको भोजन प्रसादी कराती है। लाला करवट लिए है तो माँ ने उत्सव रखा था। शकटासुर आया भगवान को मारने। भगवान ने शकटासुर को एक जोर से गाड़ी में लात मारी, पांव का अंगूठा ऊपर गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, टुकड़े टुकड़े हो गए, शकटासुर मर गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को कहा है गो ब्रजवासियों, चौरे लाला ये गाड़ी कैसे ऊपर है गई? ब्रजवासी बोले मैया थारे छोरा ने एक लात मारी, गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली दारी के पागल है गए का? मारे छोरा के पांव में इतना बल कहां से आवेगा कि मारे छोरा के पांव से बैलगाड़ी आकाश को चली जावेगी? मैया बोली लाला तुम झूठ कहो। लाला बोले मैया अब तुम झूठ समझो या सच्ची समझो, बात तो यही है। मुझको झूठ बोलना तो अभी ना है। लो आगे गई मैया यशोदा। एक दिन तृणावर्त आ गया भगवान को मारने। तृणावर्त भगवान को लेकर भागा। भगवान ने बाकी खोपड़ी पत्थर से पटकी, मृत्यु को प्राप्त हो। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा को भगवान बचा रहे हैं। मैया को भरोसा ही ना है कि मेरा छोरा खुद भगवान है। मैया तो बोली हमारे छोरा को भगवान बचावे। भगवान ने यहाँ छोरा की रक्षा करी, भगवान ने यहाँ छोरा की लाज बचाई। भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। एक दिन गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा बोले महाराज हमारे छोरा को नामकरण कर दियो, छोरा के ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लाओ पर ध्यान दियो, चुपचाप नामकरण करवाइयो, क्योंकि बड़े बड़े संकट मंडरा रहे हैं। कंस को पता चल जावेगा तो बहुत उत्पात मचावेगा।
गर्गाचार्य जी ने गाय के गोबर से गौशाला में लिपवा करके कलश स्थापित करके और नंद बाबा के पुत्रों का नामकरण करते हैं। रोहिणी के पुत्र का भी गर्गाचार्य जी बैठे हैं। यशोदा, तेरी गोद में जो छोरा है वो रोहिणी को छोरा और या को नाम होएगो रमनते योगी नाम यश सह रामा। जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम राम होगा, पर बल अधिक होने के कारण दुनिया इन्हें कहेगी बलराम। और यशोदा, ये जो रोहिणी की गोद में है ये तेरा पुत्र है, इसका नाम होगा करस्यति कृष्णा, कृष्ण होगा। मैया बोली बाबा मैं एक सरल सो नाम रखो, कृष्ण तुम्हारे से बोल भी ना आवे, क्या मैं आपको कनवा कह सकूं? मैया या के हजारों नाम होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, या के तो हजारों नाम है। कितने नाम बोलूं मैं, कितने नाम रखूं? हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का बढ़िया सा नाम रखा, वहां गोद में लिए है, नामकरण हुआ। मैया बड़ी प्रसन्न है, खूब बधाइयां लुटा रही है मैया, बार 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 उत्सव कर रही है माँ। याद रखना आप भी अपने घर में बार बार उत्सव करते रहिएगा। आपके घर में लास्ट बार सत्यनारायण भगवान की कथा कब हुई थी, है आपको याद? है आपको याद में? ओ मैया, कब हुई थी? 2 दिन पहले, 2 महीने कि 2 साल पहले? कब हुई थी मैया आपके घर में लास्ट बार सत्यनारायण भगवान की कथा? है आपको याद? मैया, ओ मेरी मैया पीछे वाली, याद है कि भूल गई? उत्सव होते रहने चाहिए। क्या होते रहने चाहिए? सत्यनारायण भगवान की कथा भी एक उत्सव ही है। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार और साल में एक बार तो होनी चाहिए। आप अपने घर में झाड़ू कितने बार लगाते हैं दिन में? 2 बार। ना लगाएं क्या फर्क पड़ता है? कचरा अच्छा लगेगा? घर में रोज झाड़ू लगाते हो तो याद रखना मेरी माँ, झाड़ू लगाने से धूल साफ होती है और सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से पाप फिनिश हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हमसे, पाप हो गया। हर पाप, देखो चींटी कोई जानबूझ के तो मारता नहीं है। आप यहाँ से घर जाती हो या घर से यहाँ आती हो तो आपके पाँव में कितनी चींटियां दब के अपने आप ही मर जाती हैं। आप गाड़ी चलाते हो, चींटियां, ये छोटे छोटे पाप हर प्राणी से होते रहते हैं। इन पापों से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, इन पापों से पाप तो लगता है, चींटी मारो मच्छर मारो पाप लगता है। आप रोज मच्छर मारते हैं, रोज चींटियां मारते हैं, रोज छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारते हैं, नहाते हैं तो भी शरीर में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी मरते हैं, उनको भी मारने का पाप लगता है। ये सारे पापों से बचना हो तो क्या बोले, नहाते धोते रहो, मच्छर भी मारते रहो, ठीक है मार रहे हो तो। चींटियां भी धोखे से मर रही हैं तो क्या करो, जानबूझकर तो मत मारो, कोई भी पाप जानबूझकर मत करो, पर धोखे से हो रहे हैं तो उनके लिए उपाय क्या है? बोले नित्य सूर्य भगवान को चढ़ाओ और गुरु मंत्र, गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो और हर 15 दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। आपके घर में कीर्तन होना चाहिए, श्री राम जय राम का जाप होना चाहिए आपके घर में। 4 लोगों को बुलाओ या आप 4 बहनें आ जाओ, चारों माता बहनों कीर्तन करो, मंजीरा लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चल 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 चल। अच्छा एक बात बता मैया, किसी को नींद ना आ रही हो तो लोरी सुना दो, और किसी को नींद आ रही हो तो हल्ला कर दो। बोलो, चली जाती कि नहीं नींद? अब आप सोने की तैयारी में है
और मैं जोर जोर से आपके पास सीताराम 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 बोलो, आएगी? हाँ, जैसे कुछ भी बोलने से नींद आ नहीं पाती, ऐसे राम का नाम बोलने से घर के अंदर पाप आ ही नहीं सकते। राम का नाम पाप को प्रवेश नहीं करने दे। कितनी भी गाढ़ी नींद आ रही हो आपको, कोई बाजी बाजी यार नींद खराब करे, अब गई अब 2-4 घंटे की, अब रात भर ताकते रहो उल्लू जैसे।